ठीक है, एक और जुमला मैं कहूँगी, क्योंकि जो 15 लाख वाला जुमला था, महिलाओं को 10 साल का इंतजार अनिश्चित काल के लिए छोड़ दिया गया। कोई डेट डिसाइड नहीं है कि बिल कब लागू होगा। नहीं था हमारे पास लोकसभा में, राज्यसभा में बहुमत के साथ पास हुआ था, उसके बाद लोकसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था, इसलिए पास नहीं हो पाया। जब हमारे पास, आप देखिए किस तरह से मणिपुर की महिलाओं पर जब अत्याचार हुआ, जब उनका नग्न जो है। नमस्कार, मैं हूं विशाल चौबे और आप देख रहे हैं एनआरबी न्यूज लाइव। हम इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी कार्यालय लखनऊ में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी हैं। हम इनसे समझेंगे कि महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है, ये कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है कि जो इसमें 33% महिलाओं के लिए सीट रखे हैं उसको विरोध किया जा रहा है। मैम, इस पे आप क्या राय है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है जो संसद में पेश हुआ महिलाओं को लेकर के, खास करके एक महिला आप भी हैं, इस पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि जो ये बिल पेश किया गया है, जो बिल बहुमत के साथ पास हो गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने पूरा बहुमत दिया है, पूरी तरह से उनको समर्थन दिया, पर उसके बावजूद भी आज ये बहुमत वाली सरकार और बहुमत से पास बिल को अगले 10 सालों तक लागू नहीं करने वाली है। और वो इसलिए नहीं, क्योंकि इन्होंने उसमें ये बोला है कि जब तक परसिमन नहीं होगा, और परसिमन होने में लगभग 3-4 साल आराम से लग जाता है, फिर उसके बाद जनगणना होगी, तब जाकर कहीं ये बिल लागू होगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कांग्रेस ये चाहती है कि इस बिल में आप ये जो 2 क्लॉज हैं इसको हटाकर इसे तत्काल प्रभाव से 24 के चुनाव में लागू कर दीजिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी की न मंशा है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, और ना ही वो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है। उनकी सोच इस बात से साफ जाहिर होती है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं के आरक्षण को लेकर कांग्रेस को बुरा बोला है, तो मैं समझती हूँ कि इसके बाद अब ये इनकी मंशा साफ जाहिर होती है कि इनकी मंशा में महिलाओं का किसी तरह का कोई उत्थान और विकास नहीं है। आप देखिए किस तरह से मणिपुर की महिलाओं पर जब अत्याचार हुआ, जब उनका नग्न जो है वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी 3 महीने तक चुप्पी साधे रहे और कार्रवाई करने की जगह उस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे थे जिन्होंने ये वीडियो वायरल किया। आप देखिए, महिला खिलाड़ी जो हमारी महीनों बैठी रही संसद के बाहर, जो है उनको घसीटा गया। तो मैं समझती हूँ ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा पर जो है मुंह चुपी रहती है। महिलाओं के जब अधिकारों की बात होती है तो उन्हें लंबे दौरान के लिए टाल देती है। तो ये इनका काम सिर्फ फुटेज बनाना है, इनका काम सिर्फ ये है कि ये हेडलाइन बनाना चाहते हैं, इनका काम ये है कि ये सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं, पर इनकी मंशा कहीं से भी महिलाओं को ना आरक्षण देने की है और ना ही महिलाओं के विकास और उत्थान की है। मैम, सवाल ये है कि जो 3 दशकों से नहीं हो पाया महिलाओं के लिए, वो बिल पास हो रहा है संसद में, विधानसभा में हर तीसरी महिला उम्मीदवार होगी, राजनीति में सहभागिता महिलाओं की होगी। खास कर उसके बाद पहले अगर ये बात करें कि इससे पहले में सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती आ रही है, अब आरक्षण मिल रहा है, सीटें मिलेंगी, राजनीति में सहभागिता होगी, सवाल तो ये उठ रहा है। देखिए, अभी 1 दशक तक फिर ये बिल लागू नहीं होने जा रहा है, तो इंतजार क्यों है? जब बहुमत से हमारे समय में जब ये बिल आया तो पास होने में बहुमत नहीं था हमारे पास लोकसभा में, राज्यसभा में बहुमत के साथ पास हुआ था, उसके बाद लोकसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था, इसलिए पास नहीं हो पाया। जब हमारे पास बहुमत था और हमारे अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, तब हमने, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो स्थानीय निकाय चुनाव हो, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया, ओबीसी को भी 27% आरक्षण दिया। तो हमारा जो उद्देश्य होता है वो सबके सामने है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य और चाल चरित्र चेहरा है वो सबके सामने है कि आज बहुमत में होने के बाद, बिल पास होने के बावजूद भी महिलाओं को 10 साल का इंतजार अनिश्चित काल के लिए छोड़ दिया गया। कोई डेट डिसाइड नहीं है कि बिल कब लागू होगा। तो सवाल तो यही, अगर आपकी मंशा है और आपके पास साधन है, आपको सब सहमति के साथ इस बिल को मंजूरी दे रहे हैं, फिर उसके बाद ये किस लिए देरी कर रहे हैं? देरी की वजह क्या है? 2010 में जनगणना हुई थी, उसको आप उसके आंकड़े आप सार्वजनिक करिए, उसी आधार पर आप आरक्षण दीजिए। चुनाव के पहले कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं? ठीक है, एक और जुमला मैं कहूंगी, क्योंकि जो 15 लाख वाला जुमला था, जो 2 करोड़ वाला जुमला था, 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था, जो कोरोना के समय मिलना था, वो सब जुमला था। किसानों की आय दुगनी करना जुमला था। तो ये सारे जुमले थे, उसी में एक और जुमला ऐड हो गया है, महिला आरक्षण का। तो मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को ठगने का काम कर रही है, पर इस समय अब महिलाएं अच्छी तरीके से समझ सकती हैं कि जो 500 रुपए का सिलेंडर था वो 1200 रुपए में उन्होंने पूरे साल खरीदा,
और जब चुनाव आए तो अब मध्य प्रदेश में 400 रुपए का सिलेंडर देने की घोषणा करते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश की महिलाओं से कौन सा सोशल व्यवहार है जो अब 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं। महंगाई कहाँ पहुंच गई, घरेलू बजट 50 सालों में सबसे ज्यादा कम हो गई, बेरोजगारी 42% बढ़ चुकी है हमारे युवाओं में। तो इन सारे मुद्दों पर अब चुनाव लड़ने की बारी है, इसलिए इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब विफल हो चुकी है, जनता जान चुकी है, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के जी लिए। जी, नमस्कार। तो ये थे प्रियंका गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को अब जनता समझ चुकी है, ये भारतीय जनता पार्टी विफल हो चुकी है, अब इसका सफाया होगा। इसके साथ इन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर भी तमाम सारी बातें कही है। एनआरबी के विशाल चौबे, लखनऊ।